संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की। आज का विषय है अष्ट सिद्धियां भाग 2। पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा कि अष्ट सिद्धियां क्या हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। 8 प्रकार के विभिन्न सिद्धियों की भी चर्चा हुई। आज हम उन्हीं 8 प्रकार के विभिन्न सिद्धियों की विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला जो अष्ट सिद्धि है वो है अणिमा। यह शब्द अणु से आता है। यहाँ अणु क्षुद्र का पर्यायवाचक है। अपने सत्ता बोध या मन को साधना से प्राप्त मन शक्ति के द्वारा क्षुद्रत्व में परिवर्तित करके किसी भी सत्ता के अंदर प्रवेश कर उसके संबंध में सब कुछ जान लेने को ही अणिमा सिद्धि कहते हैं। अपने मन शक्ति को क्षुद्र में, अणु में, छोटे में परिवर्तन कर किसी के अंदर प्रवेश कर जाना और सारा चीज़ उसको जान लेना। अष्ट सिद्धि में इसे प्रथम सिद्धि कहा जाता है क्योंकि यह मानसिक साधना के प्रथम स्तर में ही प्राप्त हो जाता है। यह अविद्या तंत्र और विद्या तंत्र दोनों ही साधक को प्राप्त हो सकता है। अविद्या तंत्र साधक यदि इसे पाकर मतवाला हो जाए तो कालक्रम में उसकी मानसिकता गतिहीन हो जाती है और वे साधक जड़ में परिणत हो जाते हैं। विद्या तंत्र साधक को भी स्वाभाविक साधना नियम से साधना के उत्तरार्ध में यह सिद्धि मिल सकती है। यदि वे संयत बुद्धि वाले हों और उसका बहिर्प्रयोग न करें, बहिर्प्रयोग न करें मतलब उसका दुरुपयोग न करें, तो साधना मार्ग में वो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं। यदि विद्यातंत्र साधक भी इसका बहिर्प्रयोग या दुरुपयोग करते हैं तो वो जड़त्व में परिवर्तित होते हैं। हिप्नोटिज्म, मेस्मेरिज्म, टेलीपैथी आदि जो भी सिद्धि है वो इसी अणिमा सिद्धि के अंतर्गत आता है। दूसरा सिद्धि जो अष्ट सिद्धि का है वो है लघिमा। लघिमा शब्द लघु शब्द से बनता है। लघु का अर्थ है हल्का। मानसिकता को एकाग्रचित कर किसी भी सत्ता के अंतरान्विक स्तर में प्रवेश कर उस सत्ता को इच्छानुसार परिचालित करना जो है वही लघिमा सिद्धि कहा जाता है। इसके पहले वाले सिद्धि में था उसके बारे में जानना, ये है परिचालित करना। हम उसके अंदर प्रवेश कर उसको अपने अनुसार परिचालित करते हैं। तो लघुता के भावना के कारण ही सर्व सत्ताओं के ऊपर आरूढ़ होकर उसे परिचालित करना संभव होता है। अविद्या तंत्र में साधारणतः यह लभ्य नहीं है। विद्या तंत्र की साधना में स्तर विशेष में किसी किसी को यह अपने आप ही आ जाता है। बहिर्जगत में इसका प्रयोग करने पर साधक इसी में मस्त रहता है और इसके फलस्वरूप साधक का अधःपतन होता है। इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी सिद्धि है महिमा। महिम शब्द से महिमा शब्द आया है। इसका अन्य नाम गरिमा भी है। मानसिक एकाग्रता से अपने को बृहत बनाकर यह सिद्धि परिणति प्राप्त होती है। अविद्या तंत्र को यह लभ्य नहीं है। विद्या तंत्र में स्वाभाविक रूप से ही किसी किसी को यह सिद्धि का अभ्युदय घटित होता है। किसी भी साधक को जानबूझकर इस महिमा सिद्धि का संप्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है ईशित्व। ईश शब्द का अर्थ है शासन करना, कंट्रोल करना। अपने अति मानसिक और आध्यात्मिक संप्रयोग से बहिर्जगत के कल्याण के लिए ये अंडर नोट कीजिए, कल्याण में उसे नियोजित करने का नाम ही ईशित्व है। विद्या तंत्र में लभ्य होने पर भी आत्म प्रचार के लिए इसका व्यवहार करने पर आध्यात्म जगत का साधक जहाँ था वहीं रह जाता है। उसकी अधोगति नहीं होती है लेकिन उसकी उन्नति भी अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए इसका संप्रयोग भी सतर्क होकर करना पड़ता है।
पांचवा है वशित्व। वश में लाना अर्थ में वशित्व शब्द का प्रयोग होता है। इस सिद्धि की संप्राप्ति से सिद्ध पुरुष किसी भी सत्ता या वस्तु को अपने वश में कर सकता है, वशीकरण। इस प्रकार वश में लाने के फलस्वरूप जिस प्रकार की कुबुद्धि से परिचालित मनुष्य को, जिस दुरुपयोग जिसको कह सकते हैं, सतपथ पर, दुरुपयोग नहीं, कुबुद्धि, जो गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उसको अपने वश में कर हम सतपथ पर परिचालित कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी मनुष्य के द्वारा भी इच्छापूर्वक असत कार्य भी कराया जा सकता है। ये कुबुद्धि हो गई, ये इसका दुरुपयोग हो गया। इसलिए ईशित्व सिद्धि की तुलना में वशित्व सिद्धि ज़्यादा खतरनाक है। प्राचीन काल में जो वशित्व सिद्धि में प्रतिष्ठित होते थे उन्हें वशिष्ठ कहा जाता था। छठा है प्राप्ति। इस सिद्धि में भाव जगत के किसी भी तत्व को अपने अंदर दर्शन आप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तत्व के मूलीभूत तत्व को या सार तत्व को पुस्तक या दूसरे किसी भी माध्यम की सहायता को बिना जाने ही ज्ञान प्राप्त उसका कर सकता है। सर्वज्ञता इस प्राप्ति सिद्धि का ही अंग है कि आप वेद को पूरा पुस्तक बिना पढ़े ही उसका सारा ज्ञान आ गया, बाइबल आपने पूरा नहीं पढ़ा उसका ज्ञान आ गया। लेकिन इस प्राप्ति सिद्धि की साधना साधारणतः जड़ जगत और भाव जगत के बीच एक समन्वय स्थापित किए चलती है। इसलिए इस प्राप्ति सिद्धि का अपप्रयोग कुछ क्षतिकारक माने जाने पर भी मोटे तौर पर कोई विशेष क्षतिकारक नहीं है। सातवां है प्रकाम्य। कम धातु से प्रकाम्य शब्द बनता है जिसका अर्थ है इच्छित तत्व को पाना। इस प्रकाम्य सिद्धि के फलस्वरूप मनुष्य जिस प्रकार जड़ जगत में प्रचुर संपदा जमा कर सकता है, उसी प्रकार मानसिक जगत में सर्व विद्या और सर्वशास्त्र में पारदर्शी बन सकता है। आध्यात्मिक जगत में परम पुरुष के साथ एक हो सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है प्रकाम्य की। वैष्णवी तंत्र में ही इसे मधुर भाव या मधुर साधना कहा जाता है। इस प्रकाम्य सिद्धि में जड़ जगत की बातें भूलकर, मनोजगत की बातें भूलकर केवल परम पुरुष की ओर मन को प्रभावित करने पर ही साधक के जीवन में चरितार्थ उतर आती है। इसी में मानव जीवन की तथा जीव जीवन की चरम सार्थकता निहित है। क्यों? हमारे जीवन का चरम लक्ष्य ही है परम पुरुष को पाना, तो हम इस प्रकाम्य से उसको पा सकते हैं। मानसिक संयम के अभाव रहने पर अर्थात इसका दुरुपयोग करने पर यह सिद्धि भी मनुष्य को जड़भोग और स्थूल विमोगी और मानसिक आभोग की ओर धकेल दे सकती है। इसलिए इसमें भी साधक को सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो योग भ्रष्ट हो जाएगा। अंत में है अंतर्यामित्व। अपने चित्ताणुओं के द्वारा अन्य के चित्ताणुओं को पूरित करके उसमें चित्ताण्विक स्पंदन को पूरी मात्रा में जानकर और उसके मन की बात, भाव की बात सब कुछ समझ लेना, जान लेना ही अंतर्यामित्व कहा जाता है। अब इन 8 सिद्धियों में से कुछ ही अविद्या माया की साधना करने वाले को लभ्य है, जिसे पहले बताया गया है। लेकिन विद्या माया साधकों के लिए सारी सिद्धियां लभ्य हैं, लेकिन उनकी साधना इन सिद्धियों के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पहले भाग में हम लोगों ने देखा, जो उत्तम गुरु होते हैं जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य और जीसस क्राइस्ट, महाप्रभु चैतन्य आदि, वे अपने शिष्यों को इन सिद्धियों से दूर रखते थे। उन्हें कभी इन सिद्धियों को यूज़ करने का आदेश भी अगर देते थे तो केवल यो लोक कल्याण के लिए, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस और जीसस क्राइस्ट ने किया था। अब रामकृष्ण परमहंस की 2-3 वाकया हम आपको बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो कलकत्ता के एक मंदिर में पुजारी थे, दक्षिणेश्वर में। तो वो दक्षिणेश्वर मंदिर जो था वो रानी रासमणी के द्वारा निर्मित था, और रानी रासमणी देवी जो थी वो बहुत ही बड़ी जमींदार घराने से थी,
उनका सारा बंदोबस्त जो है वो उनके एक जमाता थे मथुर बाबू, वो देखा करते थे। तो मथुर बाबू को एक बार इनके भक्ति और इनके जो समाधि की अवस्था में रहते थे कुछ शक हुआ। तो रामकृष्ण परमहंस ये जब मंदिर गए थे तो ये अपने एक कोठरी में बैठे हुए थे और रामकृष्ण परमहंस बाहर जो कोर्टयार्ड था उसमें टहल रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक बगल से जो जब जा रहे हैं और इनके तरफ चेहरा था तो वो उनको राम के रूप में देखते थे और दूसरी तरफ जब जाकर फिर लौटते थे तो कृष्ण के रूप में इनको वो देखते थे। उन्होंने अपना दर्शन कराया ताकि उनका शक दूर हो जाए और वो उनको सही समझे। दूसरा वाकया है कि रामकृष्ण परमहंस हर समय समाधि की अवस्था में ही रहते थे, ब्राह्मी भाव में रहते थे, हर समय वो ब्रह्म का दर्शन करते रहते थे। तो एक बार मथुर बाबू ने कहा कि हे ठाकुर, आप हमें भी ये भाव दे दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो, तुम इस भाव के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा काम इस शरीर की रक्षा करना और सेवा करना है। लेकिन उन्होंने जिद ठान दिया। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं माता को कहूँगा। दूसरे दिन मथुर बाबू को चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आते हैं और आँख से अविरल आंसू गिरना शुरू हो गया और वे कोई कार्य के लायक नहीं रह गए दुनियावी, और वो एक कमरे में पड़े हुए ब्रह्म ब्रह्म परमानंद की नाम जाप करते हुए पड़े रहते थे। अब यह देखकर उनके जो लोग थे काफ़ी परेशान हुए। फिर वो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को बुलावा भेजा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि भाई तुम्हारा जो है इस बार इस चीज़ के लिए तुम नहीं आए हो। तब उन्होंने फिर उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्होंने माता से कहा कि भाई इसे ठीक कर दो। वो ठीक हो गए। एक तीसरा वाकया जो है वो रानी रासमणी से संबंधित है। रानी रासमणी एक बार वो दक्षेश्वर मंदिर आई और वहाँ उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि तुम एक भक्तिपूर्ण गाना गाओ। सब कोई बैठे हुए थे। ये जो है दुर्गा माता के लिए गाना शुरू किया, भक्तिपूर्ण गाना। एकाएक गाते गाते उन्होंने रानी रासमणी को थप्पड़ जड़ दिया कि यहाँ भी दुनियावी बातें, यहाँ भी दुनियावी बातें। अब वहाँ भगदड़ मच गई, गड़बड़ी फैल गया। भाई जो रानी रासमणी थी उनको एक साधारण पुजारी ने मार दिया। लोगों ने यही समझा। और कई इनके एगेंस्ट भी काम करते थे जो कान भरना किए, सो आदमी ठीक नहीं है। तो कुछ लोग उनको मारने के लिए दौड़े। रानी रासमणी ने सबको शांत किया और उन्होंने बताया कि रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जो है ये सही कह रहे हैं। मैंने इनको जो है पूजा करने के लिए कहा, भक्तिपूर्ण गाना गाने के लिए कहा और हमारा मन अपने लौकिक कार्य में भटक रहा था। तो इन्होंने ठीक किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऊपर जितने हम लोगों ने अभी 8 प्रकार के जो सिद्धियां हम लोगों ने वर्णित की वो सब प्राप्त रामकृष्ण परमहंस को था। लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने प्रचार के लिए प्रचारित नहीं किया, बल्कि उन्होंने किसी को ठीक करने के लिए ही किया जो सतपथ पर जाए। अब जीसस क्राइस्ट जैसा कि बाइबल में वर्णित है, एक जेरूशलम में पौंड हुआ करता था। वहाँ एक ख़ास दिन पर लोग उसमें उतरते थे। तो जैसे कोई बीमार हो, कोई कोढ़ी हो, किसी को लकवा हो, इस तरह के लोग उस पौंड में उतरते थे और कहा जाता था कि वे ठीक हो जाते हैं। तो वहाँ एक कोढ़ी से ग्रसित आदमी था जो चारपाई पे बैठा था। वो उतर नहीं पाता था, इतनी भीड़ थी और वो वहीं रह जाता था। तो जीसस क्राइस्ट ने उसको कहा कि तुम उठो और अपने चारपाई को शरीर पे रखो ऊपर और तुम यहाँ से चलते बनो। उन्होंने जीसस क्राइस्ट की आंखों में देखा, विश्वास भरा हुआ था उनका। वो उठा और वो उस अपने चारपाई को कंधे पर रखा और चल दिया, ठीक हो गया। तो उन्होंने उसको कहा किसी को बताना मत, ये किसी को नहीं बताना। इसी तरह उन्हें कई अंधों को ठीक किया और सबको यही कहते थे किसी को बताना मत। उन्होंने मृत को जिलाया, को कहते थे किसी को बताना मत। हमने तुमको ठीक इसलिए किया कि तुम प्रभु के रास्ते पर चलो, अच्छा काम करो।
लेकिन आज उन्हीं के अनुयायी क्या करते हैं, चंगाई सभा करते हैं। उनको ये सिद्धियां प्राप्त नहीं हैं, वे लोगों को ठगते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए, और वो इसका प्रचार करते हैं, जबकि उनके जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने कभी इसका प्रचार नहीं किया था। वो जिसको भी ये अपने सिद्धियों से लाभ पहुंचाते थे उनको यही कहते थे किसी को मत बताना। हालांकि वो आगे बताता था कि भाई एक धार्मिक आदमी है जो सबको इस तरह ठीक कर रहा है, इस तरह से उनके अनुयायी भी बढ़ते गए, लेकिन उनका पहला कथन यही होता है किसी को मत बताना। लेकिन आज चंगाई सभा का प्रचार किया जाता है, तो उनके अनुयायी उनके कथन के अनुसार नहीं चल रहे। तो ये थी 8 सिद्धियाँ, और ये 8 सिद्धियाँ जो हैं साधना के विभिन्न स्तर पर लोगों को प्राप्त होता है। कुछ इसमें कुछ ही अविद्या माया जो साधक है उनको प्राप्त होता है, और बाकी बात विद्या माया जो साधक है उनको सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन जो सद्गुरु और उत्तम गुरु के शिष्य होते हैं, वो गुरु जो है वो इस तरह अपने शिष्यों की देखभाल करते हैं कि वो उन सिद्धियों के फेर में नहीं